कभी महसूस हुआ है एक अजीब सी ठंडक, गर्दन के पीछे बालों का रोंगटे खड़े हो जाना, एक ऐसा एहसास कि कोई है, कोई देख रहा है, भले ही कमरा बिल्कुल खाली क्यों ना हो। जापान की कुछ किंवदंतियां कहती हैं कि ये एहसास, ये कोई वहम नहीं है। ये कहानियां उस अनजाने डर को एक नाम देती हैं, एक चेहरा देती हैं, और यकीन मानिए, वो चेहरा अक्सर बहुत ही भयानक होता है। तो हमारी पहली कहानी ये एक ऐसी जगह से शुरू होती है जिसे हम सबसे महफूज मानते हैं, हमारा अपना घर। पर क्या हो अगर घर की दीवारें ही आपको घूर रही हों? मिलिए इसामू से, एक नौजवान जो अभी-अभी एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। उसके लिए ये एक नई शुरुआत होनी चाहिए थी, पर पहले ही दिन से उसे वो अजीब सा एहसास होने लगा कि उस पर लगातार नजर रखी जा रही है, जैसे घर की अपनी आंखें हों। वो बेचैन होकर उस नजर को ढूंढने लगा, पर्दों के पीछे, अलमारी में, हर कोने में। लेकिन वो नजर, वो हमेशा किसी छोटी सी अनदेखी जगह से उसे ढूंढ ही लेती थी। और सबसे खौफनाक बात पता है क्या थी? वो नजर एक जगह टिकती नहीं थी। जब वो दीवार की दरार में झांकता तो उसे महसूस होता कि नहीं, अब वो नजर बिस्तर के नीचे से आ रही है। ये सिलसिला उसे धीरे धीरे पागल कर रहा था। उसकी हालत देखकर उसके दोस्त मदद के लिए आए। इसामू ने कांपते हुए बस एक ड्रेसर की तरफ इशारा किया और बोला, वो देखो, ड्रेसर और दीवार के बीच की उस 5 सेंटीमीटर की दरार में वो वहीं है। और जब उसके दोस्तों ने उस दरार में झांका तो वहां लाल ड्रेस पहने एक औरत खड़ी थी, बस उन्हें घूर रही थी। वो थी सुकीमा ओना, दरारों में रहने वाली लड़की। और कहते हैं, अगर उसे किसी ने देख लिया तो वो उसे एक ऐसी दुनिया में खींच ले जाती है जहां से कोई वापस नहीं आता। और हुआ भी ठीक यही। इसामू और उसके दोस्त, जो सिर्फ मदद करने आए थे, सब के सब गायब हो गए, हमेशा के लिए। ये कहानी एक बात साफ करती है, कुछ डर छूत की बीमारी की तरह होते हैं। तो घर की महफूज दीवारों का डर तो देख लिया। अब चलते हैं 1970s के दशक की जापानी सड़कों पर, जहां एक बिल्कुल अलग तरह का खौफ लोगों का इंतजार कर रहा था। और ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं थी, ये एक असली दहशत थी। एक ऐसी दहशत जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। लोग बच्चों को स्कूल भेजने तक से डरने लगे थे। सड़कों पर एक अजीब सा खौफ था, और इसकी वजह थी एक औरत, जिसे लोग कहते थे कुची साके ओना। जरा सोचिए, कोई सुनसान सड़क पर अकेले जा रहा है और एक मास्क पहनी औरत उसे रोककर पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूं? अगर जवाब नहीं है तो वो अपनी बड़ी सी कैंची से उसे वहीं मार देती है। और अगर जवाब हाँ है तो वो अपना मास्क हटाती है और दोबारा पूछती है। अब कोई भी जवाब एक बहुत ही दर्दनाक अंत की तरफ ले जाता है। तो आखिर ये आतंक, ये आया कहां से? कहानी के मुताबिक वो कभी एक बहुत खूबसूरत समुराई की पत्नी थी, लेकिन उसके घमंड और बेवफाई ने उसके पति को पागल कर दिया। और गुस्से में उस समुराई ने अपनी तलवार से उसका मुंह चीर दिया और पूछा, अब तो मैं कौन खूबसूरत कहेगा? बस उसी दिन से उसकी अतृप्त आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है और हर किसी से वही सवाल पूछ रही है जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। हमारी अगली किंवदंती, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रस्म है, एक खेल जो खुद को खेलने के लिए उकसाता है, अगर हिम्मत हो तो। इसे कहते हैं दारूमसान। नियम बिल्कुल साफ हैं। रात के अंधेरे में बाथटब में बैठकर आंखें बंद करनी है और एक औरत की कल्पना करनी है जो फिसलकर गिरती है और उसकी आंख नल पर लग जाती है। फिर बस एक सवाल पूछना है, तुम बाथटब में क्यों गिरी? और बस खेल शुरू हो जाता है। अगले 24 घंटे दारूमसान की आत्मा एक साए की तरह पीछा करती है। उसे देखा नहीं जा सकता, पर हर पल, हर लम्हा उसकी मौजूदगी ठीक पीछे महसूस होती है। बस एक ही रूल है, उसे खुद को पकड़ने मत देना। और खेल को खत्म करने का भी सिर्फ एक ही तरीका है, आधी रात से पहले पलटकर उसका सामना करना और चिल्लाना, किट्टा। इस खेल का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, इसका अंदाजा लारा की कहानी से लगाया जा सकता है। कहते हैं, उसने ये खेल खेला पर आधी रात से पहले इसे खत्म नहीं कर पाई। अगली सुबह वो अपने ही बाथटब में डूबी हुई मिली, ठीक वैसे ही जैसे उस खेल की आत्मा मरी थी। तो आखिर इन कहानियों में ऐसा क्या है जो ये हमारे जहन में इस तरह बस जाती हैं,
क्या वजह है कि ये किंवदंतियां इतनी परेशान करने वाली हैं? शायद जवाब इस बात में छिपा है कि ये हमारे सबसे सुरक्षित ठिकानों पर ही हमला करती हैं। एक बाथटब, एक अंधेरी गली, एक जाने पहचाने कमरे की वो छोटी छोटी दरारें, ये कहानियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को ही खौफ का मैदान बना देती हैं। क्योंकि इन कहानियों का असली खौफ इस बात में है कि ये अनदेखे के डर से पैदा होती हैं। असली डर सुकीमा ओना को देखने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि वो दरारों में मौजूद है। डर दारुमा सान को देखने में नहीं, बल्कि उसे हर पल अपने ठीक पीछे महसूस करने में है। तो अब इस सवाल के साथ ये किस्सा यहीं खत्म करते हैं। अगली बार जब कोई अकेला हो और उसे वो ठंडक महसूस हो, तो क्या वो खुद को यकीन दिला पाएगा कि ये सिर्फ एक वहम है, या अंधेरे में सचमुच कुछ और है जो बस नजर आने का इंतजार कर रहा है?